अमेरिकन ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर जैक कैनफील्ड कहते हैं, आपकी आदतें आपका भविष्य डिटरमाइन कर सकती है। दोस्तों, हैबिट्स यानी कि आदतें हमारी लाइफ को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। हमारी बैड हैबिट हमारी लाइफ को निगेटिवली चेंज करती है, हमें आगे बढ़ने से और हमें अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा करने से रोकती है। वैसे ही हमारी गुड हैबिट हमें पॉजिटिवली चेंज करती है, हमें खुद को इम्प्रूव करने का मौका देती है और हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करती है। दोस्तों, इस साल 2023 में अगर हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, हमने जो भी सपने देखे, जो भी गोल्स अपने लिए बनाए हैं, अगर उन्हें पूरा करना है तो हमें सबसे पहले अपने बैड हैबिट को छोड़ना होगा और हमारी जो भी गुड हैबिट है उन्हें अपनाना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 7 गुड हैबिट्स बताएंगे जो आपको 2023 में अपनानी चाहिए अगर आपका गोल खुद को और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर मोटिवेशनल एजुकेटर। सो लेट्स स्टार्ट। हैबिट नंबर 1, रीडिंग बुक्स। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट के 44 प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं, पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है और जब आपको पता चलता है कि पढ़ना कैसे है तो पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। दोस्तों, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हर हफ्ते एक किताब को पढ़ते हैं और अमीर लोगों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स भी हर हफ्ते 1 से 2 किताबें पढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसे कई सारे सक्सेसफुल और ग्रेट पीपल हैं जो हर दिन कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं और यही पढ़ने की, रीडिंग करने की आदत से ये सभी ग्रेट लोग खुद को हर स्थिति में उत्साहित और ऑप्टिमिस्टिक बना के रखते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते रहते हैं और रोजाना खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं। दोस्तों, किताबें पढ़ने से या रीडिंग करने से हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी इंप्रूव होती है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। दोस्तों, अगर आप 1 साल तक लगातार हर एक दिन किताब का सिर्फ एक भी पन्ना पढ़ते तो आप खुद को 1 साल के अंदर 365% बेहतर बना सकते हैं। रोजाना किताब पढ़ने से हमारा माइंडसेट पॉजिटिव बनता है और इसी सकारात्मक मानसिकता के कारण आप नई नई अपॉर्चुनिटी को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी बुक्स है जो हर इंसान को अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और खुद को इम्प्रूव करने के लिए पढ़नी ही चाहिए। जैसे नेपोलियन हिल द्वारा लिखी थिंक एंड ग्रो रिच, रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी रिच डैड पुअर डैड, जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड स्टार्ट विल व्हाई बाय साइमन सिनेक। हैबिट नंबर 2, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। दोस्तों, आपने इस साल 2023 में खुद को इम्प्रूव करने के लिए जो गोल्स बनाए हैं, जो आदतें आप अपनाने वाले हैं, उन्हें पूरा करने के लिए आपके अंदर पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता का होना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस साल 2023 में अपने आप से एक कमिटमेंट कर लो कि हमें अपने अंदर की निगेटिविटी और निगेटिव थॉट्स को किल करना है, उन्हें अवॉइड करना है। आपको निगेटिव सोचना बंद करना है, खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अपने आप पे बेहद विश्वास रखना है। दोस्तों, निगेटिव सोचने से या निगेटिव सोचने वाले लोगों के साथ रहने से हमारे जीवन में निराशा आती है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको हर पल पॉजिटिव और मोटिवेट रहना बेहद जरूरी है। दोस्तों, पॉजिटिव रहने के लिए आप ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है और आपका यही पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने में मदद करता है। दोस्तों, अमेरिकन फैशन एंटरप्रेन्योर नटाली मैसेनेट कहती है, पॉजिटिविटी एक मसल्स की तरह होती है। आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उतनी आपकी हैबिट बनती जाती है। इसलिए आपको इस साल अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और खुशी से जीने के लिए आपको निगेटिव विचारों से और निगेटिव सोचने वाले लोगों से दूर रहना होगा और हमेशा पॉजिटिव रहने की आदत डालनी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले हैबिट की। हैबिट नंबर 3, सेट यूर न्यू गोल्स। दोस्तों, आप इस साल अपने लिए कई सारे नए गोल्स बना सकते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म गोल्स बना सकते हैं। आप इस साल अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड और खुद की लाइफ को इम्प्रूव करने के रिलेटेड कई सारे गोल्स बना सकते हैं। जैसे कि हमें इस साल में क्या क्या अचीव करना है, कौन कौन सी किताबों को पढ़ना है और कौन कौन से नए नए स्किल को डेवलप करना है और अपनी लाइफ को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या करना है। ये सब आप अपने लॉन्ग टर्म्स गोल में रख सकते हैं और आप इनके शॉर्ट टर्म गोल्स यानी वीकली और डेली के गोल्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो हमें एक दिन के अंदर किन किन सब्जेक्ट की किताबों को पढ़ना है, इस एक वीक के अंदर कौन सी नई स्किल को डेवलप करना है। ऐसे आप कई सारे शॉर्ट टर्म गोल्स बना सकते हैं और गोल बनाने के बाद आपका पूरा फोकस एंड अटेंशन सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स यानी डेली के टास्क को पूरे करने में देना है, जिससे आप एक्सपीरियंस करोगे कि कुछ महीने बाद आपके जो भी लॉन्ग टर्म गोल है वो ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे और आपको इनके अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। हैबिट नंबर 4, गिव इंपॉर्टेंस टू योर सेल्फ। दोस्तों, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुद को इंपॉर्टेंस देते हैं। खुद को इंपॉर्टेंस देने का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें सेल्फिश बनना है या किसी और की परवाह नहीं करनी। खुद को इंपॉर्टेंस देने का मतलब होता है अपने आप को अंदर से जानना, हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज है, जो भी काबिलियत है, उसे जानना और समझना। जब हम अपने अंदर के पोटेंशियल और अपनी काबिलियत को जानते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, तब हम अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं उसे आसानी से अचीव कर सकते हैं। हमें सिर्फ जरूरत होती है खुद को अंदर से जानने की, खुद की ओर फोकस करने की और खुद को हर दिन इम्प्रूव करते रहने की।
दोस्तों हमारे अंदर पॉजिटिव सेल्फ इम्पोर्टेंस तभी आता है जब हम अपने आप से, अपने ओपिनियन से और अपने काम से ईमानदार रहते हैं। इसलिए हमें खुद से प्यार करना चाहिए, खुद पे विश्वास करना चाहिए और खुद की ओर देखकर खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। देखना आपकी लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी। हैबिट नंबर 5, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। दोस्तों एक बहुत सुंदर सा कोट है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ फॉर बोथ माइंड एंड बॉडी इज नॉट टू थिंक अबाउट पास्ट एंड वरी अबाउट फ्यूचर बट टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ का रहस्य हमारे पास्ट के बारे में सोचना या पछताना नहीं है, ना ही हमारे फ्यूचर के बारे में चिंता करना है, बल्कि वर्तमान के हर क्षण को बुद्धिमानी और ईमानदारी के साथ जीना है। दोस्तों इस पूरे साल में आपको सिर्फ आपके वर्तमान में रहने पे फोकस करना चाहिए। पिछले सालों में या आपके पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ है उसे हम पास्ट में जाकर बदल तो नहीं सकते, लेकिन हमसे पास्ट में जो भी गलतियां हुई थी उन्हें प्रेजेंट में सुधार कर खुद को जरूर इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ हमारे काम में, हमारे पढ़ाई में होता है और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में होता है। इसलिए आपको हमेशा वर्तमान में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट की जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देगी। हैबिट नंबर 6, मेडिटेशन। दोस्तों न्यूरो साइंस के अनुसार मेडिटेशन हमारे दिमाग की गतिविधियों को सही तरह से मैनेज करने में हेल्प करता है। दोस्तों हर दिन सुबह का 5 to 10 मिनट का मेडिटेशन हमें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाता है जहां हम खुद को अंदर से जानने लगते हैं, समझने लगते हैं और अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं। दोस्तों एक साइकोलॉजिकल रिसर्च से यह पता चला है कि मनुष्य के दिमाग में हर दिन करीब 70,000 से भी अधिक विचार आते हैं और इनमें से 70% थॉट्स नेगेटिव ही होते हैं। अगर आप हर दिन सुबह का मेडिटेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में आने वाले नेगेटिव विचारों की संख्या कम होती है और जो भी विचार आते हैं वो पॉजिटिव और आशावादी होते हैं। दोस्तों मेडिटेशन के कारण हमारी ग्रास्पिंग पावर और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, जिसके कारण हम नए नए स्किल को आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए आपको रोजाना 5 to 10 मिनट का मेडिटेशन करने की आदत डाल लेनी चाहिए। हैबिट नंबर 7, नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। दोस्तों हर इंसान के अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां भी होती है और यही खूबियां हर इंसान को एक दूसरे से यूनिक और डिफरेंट बनाती है। जो लोग अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्वालिटी को पहचानते हैं, अपने वीकनेसेस पे काम करके खुद को इम्प्रूव करते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम सबकी एक बैड हैबिट होती है कि हम इन सक्सेसफुल लोगों के सिर्फ एंड रिजल्ट को देखकर खुद को इनसे कंपेयर करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान अपने लाइफ की शुरुआत जीरो से ही करता है। इसके लिए आपको कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब हम अपनी कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं तो हम अपनी खुद की काबिलियत पे बिलीव करना छोड़ देते हैं और खुद को कोसते रहते हैं और इसके कारण आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आज के दिन से खुद से एक वादा करो कि हमें अपनी कंपैरिजन किसी दूसरों के साथ नहीं करनी है, बल्कि खुद की कंपैरिजन खुद के साथ करनी है कि कल के कंपैरिजन में आज हम कितने इंप्रूव हुए हैं, हर दिन कैसे खुद को इंप्रूव कर रहे हैं। दोस्तों ये लाइफ आपकी है तो आपको ये डिसाइड करनी है कि आपको आपकी लाइफ को इंप्रूव करना है या नहीं, लेकिन आपका एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होती है, लेकिन आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ऐसे ही वैल्यूबल नॉलेज की और हेल्पफुल वीडियो